सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पीच एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है क्लास 12th का। तो फ्रेंड्स चलिए पहले हम गॉस के प्रमेय को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है? तो देखिए, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैं आपको इससे पूरे बारीकी तरह से आज मैं आप पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, मान लीजिए बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, ठीक है। अब बोल रहा है इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई, ठीक है, फाई ई, मतलब कि मैं आपको ये आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बंद पृष्ठ है मान लीजिए ये, और ये गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे हम फाई बोलते हैं, इसको शुद्ध भाषा में फाई बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा बराबर, ठीक है, बोल रहा है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए उसमें जो आवेश है उसके इस प्रकार से देखिए कुछ ε0 गुना होता है। मतलब कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ये जो हमारा क्यू है वो आवेश का ε0 गुना, मतलब कि ये आवेश है और इसका इस गुना, मतलब कि इसको हम यहाँ पे गुना में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इस प्रकार से लिख दिया है इसको। तो ये हमारा हो जाएगा ε0 गुना होता है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा ये सूत्र एक हमारा बन चुका है। अब देखिए इसी सूत्र को हमको निगमन करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सूत्र ये हमारा कहाँ से आया है, आज हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए आप थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो फ्रेंड्स आप टेंशन मत लीजिएगा, इसे हम शॉर्ट भाषा में आज पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम निगमन करते हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिख लिया है इसकी उत्पत्ति। तो देखिए, माना एक बंद पृष्ठ यस, मान लीजिए कोई हमारा बंद पृष्ठ है, ये यस है, ठीक है। माना कोई बंद पृष्ठ यस के अंदर बिंदु ओ पर, ये जो हमारा है वो बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्यू आवेश रखा हुआ है। और देखिए बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है। बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये जो हमारी ये आर दूरी पर है, ठीक है। बिंदु ओ से जो इसकी ये जो बीच में गई हुई है, ये जो इसकी दूरी है आर, तो बिंदु ओ से आर दूरी पर ये हमारा पी है, ठीक है। तो जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि ये जो हमारा क्यू है, ये जो क्यू है ये आवेश द्वारा जो बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र पर लगने वाली तीव्रता है, ठीक है। तो ये हमारी तीव्रता हो गई, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी ई बराबर, ठीक है। तो देख लेते हैं ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो वही है हमारा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये उसकी जो कि छोटे वाले वृत्त की ds दूरी है, ठीक है, छोटे वाले वृत्त की, और ये हमारा एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले वृत्त, ये जो हमारा छोटा है इसका हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम इसका हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले छोटे वृत्त की निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बड़े वृत्त की निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम छोटे वाले को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी तीव्रता निकली हुई है आप इसे याद कर लीजिए। तो देखिए 1/4πε0 इंटू Q/R का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये इसे हम पहला मान लेते हैं समीकरण, ठीक है। तो इसे हम पहला मान लिए। अब देखिए अब करना क्या है, तो देखिए मान लेते हैं, माना एक अल्प
पृष्ठ, ये जो हमारा छोटा हुआ है, ये जो हमारा छोटा वाला है उसे हम अल्प पृष्ठ बोल रहे हैं, ठीक है। अल्प पृष्ठ डीएस, जो कि हमारा अल्प पृष्ठ है वो डीएस है, ठीक है, डीएस है। अतः अल्प पृष्ठ से, अल्प पृष्ठ डीएस से, ठीक है, अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला, ठीक है, विद्युत फ्लक्स तो देख लेते हैं कि अतः अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हमारा विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, पूरा हम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए डी फाई ई बराबर, ये देखिए वेक्टर ई और इनटू, जब हम अल्प वाला लेंगे, जब डीएस से गुजरने वाले जब विद्युत फ्लक्स में जो विद्युत फ्लक्स होता है, तो ये और ये इसका दोनों का गुणा हो जाता है, तो ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर, तो ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा अल्प पृष्ठ के लिए है, ठीक है, अल्प पृष्ठ गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो अब देखिए इसको हम जब वेक्टर को हटाएंगे तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो जब वेक्टर को हटा देंगे तो डी फाई, ठीक है, डी फाई बराबर, जब वेक्टर हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ई डीएस, ई इंटू डीएस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा ई डीएस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो इसे हम सेकेंड मान लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि जो हमारा ये समीकरण फर्स्ट था, ठीक है, और ये समीकरण सेकेंड है, तो जो फर्स्ट में है, जो फर्स्ट में, इसमें सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, मतलब कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा मान आया है उसको सेकेंड में जो हमारा ई है इसके स्थान पे हम ई का मान रख देंगे। तो देखिए हमारा क्या होता है, तो डी फाई ई बराबर, जब यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है, इसके स्थान पे हम रख दिया। अब फिर हमारा ये बचा डी एस कॉस थीटा, तो हमारे लिख देंगे यहाँ पे इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे। तो देखिए चूँकि हम मानते हैं जो कि डी डब्ल्यू बराबर डी एस कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर, ये हमारा घनकोण का सूत्र होता है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर डी एस कॉस थीटा आर का स्क्वायर, ये हमारा घनकोण का सूत्र होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये भी आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान। देखिए डी डब्ल्यू बराबर डी एस कॉस थीटा आर का स्क्वायर, तो आपको इतना याद हो गया होगा। अब देखिए अब क्या करना है कि डी डब्ल्यू के स्थान पे, तो हम इसको डी डब्ल्यू के स्थान पे इसको हम रखेंगे। तो देखिए ये पे हमारा जो ये इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बचेगा डी एस कॉस थीटा और ये बटे में आर का स्क्वायर, तो इसके स्थान पे हम डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुछ डी फाई, ठीक है, ई बराबर क्यू अपान, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर इंटू ये हमारा डी एस कॉस थीटा बचा और आर स्क्वायर बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमको इसका ये जो हमारा तीसरा समीकरण आया है इसको हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्योंकि अब हमको ये बड़े वाले जो पृष्ठ है उसको हमको निकालना है। ये तो हमारा अल्प पृष्ठ का निकाले हैं, हमने अल्प पृष्ठ का निकाला है। अब हम पूरे जब पृष्ठ का निकालेंगे तो हमको इसका समाकलन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं समाकलन इसका क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। तो अब हमको पूरे जो बड़ा पृष्ठ था उसको हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः
बंद पृष्ठ, जो हमारा पूरा बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ यस, जो हमारा पूरा बंद पृष्ठ यस है, ठीक है। तो उसका अब हमको निकालना है। तो उससे पूरा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। अतः बंद पृष्ठ यस, जो हमारा सबसे बड़ा वाला जो पृष्ठ था, तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो हमको उसको निकालने के लिए हमको इसका समाकलन करना पड़ेगा। वही ना मैं अभी आपको बताया कि जब हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा तो उसका हमको समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन हम करेंगे तो देखिए जो हमारा ये सूत्र था, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समाकलन का ये हमारा चिन्ह होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा पूरा, यहाँ से हमारा जो समाकलन होगा यस, क्योंकि ये संपूर्ण है, संपूर्ण से, तो देखिए डी ये हमारा था फाई ई, ठीक है, और बराबर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हमको संपूर्ण निकालना है ना, तो यहाँ से, और फिर ये हमारा हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डब्लू डी डब्लू, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पे हम लिखे हैं यस, अगर आप यस यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी आपका जो कि काम चल जाएगा, मतलब कि वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस लिखें या ना लिखें वो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हमारा, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जब इसका समाकलन करेंगे तो ये हमारा डी जो है बाहर निकल जाएगा, चूँकि हमारा जो कि जो डी एक्स जो समाकलन होता है वो हमारा यक्स होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बस हमारा बचेगा क्या, फाई ई बचेगा, डी हमारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए इधर का हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारे इधर का बचेगा, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे इसमें बच जाएगा डी और डब्लू, बस हमारे ये बचेगा, ये हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे हल करते हैं, चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि जो फाई डी ई, ठीक है, फाई डी ई हमारा बराबर होता है 4 पाई के, ठीक है, 4 पाई के हमारा बराबर होता है फाई डी ई। तो इसके स्थान पर हम देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए जो हमारा फाई ई होगा, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, यहाँ पे हम लिखेंगे पाई, ठीक है, 4 पाई। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कुछ आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि यहाँ पे हमारा डी डब्ल्यू रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डी डब्ल्यू रहेगा, तभी ना हमारा होगा फाई डी डब्ल्यू का मान जो होगा हमारा ये फाई ई, और यहाँ पे हमारा 4 पाई, इसका जो मान होता है घन कोण, ठीक है, घन कोण का मान, ठीक है, फाई डी डब्ल्यू बराबर 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स ये हमको सिद्ध करना था कि जो हमारा जो फाई ई होता है वो हमारा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, मतलब किसी गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो कि ये हमारा जो थ्योरम था वो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो एक बार और हम देख लेते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमको यही सिद्ध करना था कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एक बार और हम पढ़ लेते हैं। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब कि आवेश का मिस गुना एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हमारा ये किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला ये हमारा विद्युत फ्लक्स होगा, मतलब कि हम फाई बोलते हैं शुद्ध भाषा में। तो ये हमारा इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और फ्रेंड्स आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।